नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षागढ़ में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 29 मई 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको करंट अफेयर कराऊंगा, उसके बाद उसका रिवीजन कराऊंगा और फिर आपके लिए मैंने टेस्ट भी रखा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा प्रेम कुमार नायर। तो याद रखिएगा, जो नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं वो बने हैं प्रेम कुमार नायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनसे पहले कौन थे नाइजर गणराज्य के राजदूत। तो याद रखिएगा, इनसे पहले थे राजेश अग्रवाल और अब बने हैं प्रेम कुमार नायर। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात हुई है नाइजीरिया की। तो नाइगर की बात हुई तो ये देखिए कि यह एक वेस्ट अफ्रीका का ये देश है, छोटा सा। यहाँ इसके बगल में कौन कौन से देश है ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नाइजीरिया के बगल में है नाइजीर और इसकी कैपिटल हुआ है नियामे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2.24 करोड़ है 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और यहाँ की जो करेंसी है, इंपॉर्टेंट रहेगा कैपिटल एंड करेंसी। तो यहाँ की जो करेंसी है फ्रेंड्स वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक जिसको कहते हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन मतलब NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है उसको किसने जीता है 2020 का? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, किसको दिया गया है? राजीव जोशी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजीव जोशी को दिया गया है ये अवार्ड, ये आपको याद रखने हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI क्षमताओं को बेहतर बनाने के में योगदान के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। और वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में ये कार्य कर रहे हैं। और इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल समाज के प्रति आविष्कारक के योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है, जिसमें क्या होता है विजेता को $5,000 की राशि भी दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इन्वेंटर ऑफ द ईयर में क्या दिया जाता है? तो $5,000 की राशि भी दी जाती है। और इस बार किसे दिया गया है अवार्ड? तो ये राजीव जोशी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो LIC ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स? तो नाम क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, LIC ने इसको शुरू किया है। और यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। और LIC इस योजना को पूरा करने के लिए इसे अकेले चलाने के लिए अधिकृत है, जो केंद्र द्वारा अनुमोदित गैर भागीदारी पेंशन योजना के रूप में ये काम करेगी। और ये योजना एक नॉन पार्टिसिपेटिंग स्कीम भी है। तो ये आपको याद रखने हैं। कौन सी योजना का नाम याद रखना है आपको? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसका नाम है। ये वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए LIC द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ये कोरोना वायरस के चलते हुआ है। तो विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने % की कमी आई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 65% की दोस्तों कमी आई है। किसके अनुसार? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार इसकी बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। इसकी स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1967 को।
और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। तो याद रखिएगा, भारत में जो गिरावट आई है वो 65 आई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 13% की गिरावट आई है स्टील में। तो ये आपको सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। तो अब सिंपली ये कहा जा रहा है कि किस देश का आपको नाम बताना है जहां के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में जो आपातकालीन लगाया गया था उसको पूरी तरह से हटाने का निर्देश दे दिया है। तो वो है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जापान में लगी राष्ट्रव्यापी पाबंदियां भी समाप्त कर दी गई हैं। जापान की बात हुई तो यह एक ईस्ट एशिया कंट्री है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 12.65 करोड़ है 2018 के अनुसार। इसकी जो कैपिटल याद रखिएगा, जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है यहाँ की जापानीज येन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो एबे। तो ये सारे चारों फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। तो कोरोना वायरस इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। तो कौन सा देश इनकी हेल्प करेगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने ये कहा है कि यह कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख की राशि जो है देगा। बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो यहाँ की करेंसी वो है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ की जो कैपिटल वो है इस्लामाबाद। पॉपुलेशन यहाँ की 21.22 करोड़ है 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं इमरान खान और जो प्रेसिडेंट वो हैं आरिफ अलवी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन महिला का आपको नाम बताना है फ्रेंड्स। भारतीय सेना में वो अफसर हैं तो उनका नाम है सुमन गवनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुमन गवनी को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मेजर सुमन गवनी के साथ ब्राजील के सैन्य अधिकारी हैं कमांडर कार्ला मोंटेरी डी कास्ट्रो अरूजो को भी यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस के अध्यक्षता में एक वेब समारोह के दौरान यह प्रदान किया जाएगा। और यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांतिदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट होगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन भी इन्होंने पूरा किया है और वह उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली हैं। तो सुमन गवनी को यह अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम याद रखिएगा। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय शांतिदूत को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हैं सोहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। तो उनका वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तेज गेंदबाज हैं, उनका नाम है शेहान मधुशंका। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो शेहान मधुशंका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में शेहान मधुशंका ने हैट्रिक भी ली थी। तो याद रखिएगा, इन पर जो है अभी इनको जो है ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह के क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखनी है, श्रीलंका के ये प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो इनमें से क्या थी श्यामला जी भावे? इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थी शास्त्रीय संगीतकार थी, ये है श्यामला जी भावे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वो शास्त्रीय संगीतकार थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले सांस्कृतिक धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी इन्होंने ही तैयार किया था। और इसके अलावा उन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी इन्होंने काम किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा श्यामला जी भावे और यह एक शास्त्रीय संगीतकार थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण आरंभ हुआ है? तो सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर आरंभ हुआ है, किस सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स
नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब से कब तक होगा? तो 27 से 29 मई 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। और इस सम्मेलन का दूसरा चरण कब होगा? तो जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का जो उद्घाटन किया गया? ये चारधाम परियोजना होगा। परियोजना के तहत जो निर्माण की गई है सुरंग, उसका उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस 440 मीटर लंबी सुरंग को बीआरओ ने मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर ऋषिकेश धारसू रोड पर चंबा शहर के नीचे इसे तैयार किया गया है, जिसकी मदद से सभी मौसम में चारधाम गंगोत्री केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ तक आप पहुंचा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कितनी मीटर है ये? तो 440 मीटर सुरंग है। कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऋषिकेश धारसू रोड पर चंबा शहर के नीचे इसे तैयार किया गया है। और किसने बनाया है? तो बीआरओ ने इसको बनाया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी जी ने किया है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो किसान कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो यह राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसबुक। तो जो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2004 में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो हाल ही में किसने जो है कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक के बारे में भी सारे डिटेल आपको याद रखने होंगे। अब चलिए, अब बात किया मैंने करंट अफेयर आपको करा दिया, अब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखने हैं प्रेम कुमार नायर। तो प्रेम कुमार नायर बने हैं नाइजर गणराज्य के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये इनको दिया गया है, इनका नाम है राजीव जोशी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। और इसको शुरू किया है ताकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। किसने शुरू किया है? तो LIC ने किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है, विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत में क्रूड ऑयल में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो याद रखिएगा भारत में कमी आई है 65% और ओवरऑल वर्ल्ड में जो कमी आई है वो 13% आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है? तो देश में जो आपातकाल लगाया गया था कोरोना वायरस के कारण, उसको हटाने का निर्देश जारी किया गया है। तो यह जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? तो अमेरिका जो है $60 लाख देगा पाकिस्तान को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सुमन गवनी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज थे सेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया गया है? तो ये है श्रीलंका के हैं, इनका नाम है सोहान मधुशंका। इनको जो है हर क्रिकेट फॉर्मेट से इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है। वह इनमें से क्या थी? तो याद आपको रखना है, श्यामला जी भावे थी वो शास्त्रीय संगीतकार थी। और जो कादम्बरी जो पहला इनका जो सीरियल था उसमें जो इन्होंने म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया था। तो आपको याद रखना है श्यामला जी भावे शास्त्रीय संगीतकार थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर सेना कमांडरों का सम्मेलन का जो है पहला चरण आरंभ हुआ है? तो सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के चंबा शहर में चारधाम परियोजना के तहत जो है निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया है? किसने किया है? तो नितिन गडकरी जी ने किया है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च जो किया गया है ये फेसबुक के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। नाम याद रखिएगा कैचअप, ये कैचअप
ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन है, इसको फेसबुक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया, उसके बाद मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। अब मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। तो आई होप ये जो आज के क्वेश्चन थे वो आपको याद हो गए होंगे। अब आइए फटाफट टेस्ट को देखते हैं और फटाफट जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसका जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो दोस्तों चलिए टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार ये योजना है इसको शुरू किया है? तो किस राज्य ने इसको शुरू किया है, इस योजना को शुरू किया है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार ये योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सेकंड में आपको दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार थी जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर बताइए, 3 सेकंड आपके पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका के हैं जेमी हैम्पटन, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पेशेवर पहलवान थी हाना किमुरा, इनका निधन हो गया है? तो किस देश की पेशेवर पहलवान थी हाना किमुरा, इनका हाल ही में निधन हो गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। 3 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन नंबर डी जापान। जो जापान की थी हाना किमुरा, यह पेशेवर पहलवान थी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र मतलब आईडीआरसी का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है आईडीआरसी का उद्घाटन? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, किस पूर्व न्यायाधीश के द्वारा किया गया है? राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा AK सिकरी, पूर्व न्यायाधीश हैं और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में आईडीआरसी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो फटाफट बताइए, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया गया है? पच्चीस मई को मनाया गया है विश्व थायराइड दिवस। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? फटाफट बताइए, 3 सेकंड आपके पास है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 25 मई को। तो दोनों 25 मई को मनाया जाता है, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, WHO ने किस संस्था के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो WHO ने और किस संस्था ने मिलकर इसको जो समझौता जो किया है, ताकि जो खेल में जो शारीरिक और खेलों के माध्यम से शारीरिक गतिविधि को जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। तो WHO और किस संस्था ने किया है? 3 सेकंड आपके पास है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो रेडी में ये इन्होंने अभिनय किया था, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम याद रखिएगा, मोहित बघेल। तो इनको जो किस बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है? फटाफट राइट आंसर बताइए। तो उनका निधन हुआ है कैंसर बीमारी के कारण हुआ है। इनका नाम है मोहित बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किस देश ने किया है? राइट आंसर बताइए। 3 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन नंबर डी चाइना ने। तो चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? फटाफट राइट आंसर बताइए। 3 सेकंड आपके पास है। तमिलनाडु सरकार ने यह किया है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कल के पूछे गए क्विज के उत्तर की। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो जानवी फूकन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सभी ने सही उत्तर दिया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो एशले कूपर है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किस देश की टेनिस प्लेयर हैं?
एशले कूपर, जिनका निधन हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस प्लेयर थे, एशले कूपर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आज के लिए आपका सवाल है, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया है? तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं हाना किमुरा? आपको कमेंट बॉक्स में जो भी राइट आंसर होगा बताना है और उस देश के बारे में कुछ फैक्ट भी आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताने हैं विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया जाता है और जो है क्यों मनाया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में करंट अफेयर किया, रिवीजन किया और टेस्ट भी किया। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में याद हो गए होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो चलिए, आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। और टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।